भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। संकष्ट वज्र पंजरू, इसका दूसरा जो पैराग्राफ है, इसमें पहला है मूर्ति ज्ञान का, दूसरा है प्रार्थना। हम कपूर जलाकर जब आरती के बाद प्रार्थना करते हैं, वो यहीं से ली गई है, ज़्यादा लंबी नहीं है, 10 एक लाइनों की है। मैं उसका अर्थ जो है हिंदी में, आता प्रार्थना सांगता असीजे, पीछे से बोलिए, यानी अब मैं प्रार्थना के विषय में कहने जा रहा हूँ। जीवोद्धरण व्यसनदार का, यानी जीवों के उद्धार में तत्पर रहने वाले, हर वक्त जिनको यही है कि जीव का उद्धार कैसे हो, जीव जो नीचे की ओर जा रहा है वह ऊपर कैसे जाए। अब माँ बाप बच्चों का क्या चाहते हैं कि बच्चे साढ़े ऊपर चढ़न, पढ़ो लिखो, जिंदगी में कुछ बनो, तरक्की करो, ठीक है ना, यही होता है ना, हर व्यक्ति तरक्की करना चाहता है, और माँ बाप भी चाहते हैं बच्चा तरक्की करे। हाँ, अब ये मान लो कोई जगह भी ऐसे आश्रम है, तो कहते हैं ये आश्रम 20 साल से ऐसे इसने कोई तरक्की नहीं की, ठीक है ना। अब मान लो थोड़ा सा डेवलपमेंट कर दिया, ये शेड लगा दिया, ये कमरे बना दिए, तो बड़ी तरक्की कर ली तुसी आश्रम ਤੁਹਾਡੇ ने। भौतिक वस्तुओं में जब जाते हैं तो उसकी तरक्की, भौतिकता बढ़ती है तो तरक्की होती है, ठीक है। नॉलेज, ज्ञान हमारे पास होता है तो ज्ञान हम पढ़ते हैं, पहली क्लास, दूसरी क्लास, 4वीं क्लास, 10वीं क्लास, तो हमारी तरक्की होती है। नौकरी में हो तो पहले बंदा प्रमोशंस होती रहती हैं, वो तरक्की होती है, खत्म कहानी। आत्मा की जो तरक्की है वो किस में है? जो हमारी सोल है, हमारा जो अंदर है शरीर के, उसकी तरक्की किस चीज में है? उसकी तरक्की जो है वो कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता। उसकी तरक्की सिर्फ ईश्वर चाहते हैं कि ये जीव मेरा है, ये तरक्की करे। ऊर्ध्व हो, क्या हो? ऊर्ध्व यानी ऊपर चढ़े, ऊंचा हो, ठीक है। दुनिया में हम यही करते हैं, माँ बाप कहते हैं पढ़ा लिख ला कुछ बन जा, वो तो सीधा कुछ कीता नहीं तो ही कुछ कर ला, सारी जिंदगी तो निकल गई, ठीक है। हम अपना फर्ज निभाते हैं, हम भी चाहते हैं हम तरक्की करें, सब चाहते हैं हम तरक्की करें, हम बड़े बने, मैंने ये किया, मैंने वो किया। और ईश्वर क्या चाहते हैं? ईश्वर कहते हैं मैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं, कहते नहीं है, उनको इस बात का अभिमान नहीं है। वो कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं वो कम से कम मेरे जितने तो बने। हम ईश्वर से बड़े तो हो ही नहीं सकते कभी, क्योंकि वो सर्व है, सर्वश्रेष्ठ वही है। वो कहते हैं मेरे बच्चे कम से कम मेरे जितना तो बन जा। इसको कहते हैं जीवोद्धरण, ऊर्ध्व करना, यानी मेरे बच्चे बहुत अज्ञान हैं, दुख से भरे हुए हैं, इनके पास कोई आनंद नहीं है, ये खुश नहीं है, ये बंधनों में बंधे हुए हैं, और ईश्वर को कोई बंधन नहीं है, ईश्वर को कोई दुख नहीं है, हमेशा आनंद में है। और मैंने तीसरी बात क्या बताई थी पहले? ज्ञान नहीं है, ईश्वर को ज्ञानमय स्वरूप है। वो कहते हैं मेरे बच्चे तू भी मेरी तरह ऊंचा हो जा। इसको कहते हैं ऊर्ध्व करना, उद्धरण। मैं सादी भाषा में, बिल्कुल जनरल लैंग्वेज में बोल रहा हूं। जीव उद्धरण यानी मेरा जीव जो है वो ऊंचा हो जाए, ये ईश्वर की इच्छा है। और हर वक्त उनके मन में यही रहता है। व्यसन का मतलब है कि श्री चक्रधर स्वामी महाराज को हर वक्त यही है, तू बड़ा हो जा बेटे, तू कम से कम ऊंचा हो जा, ये दुनियादारी बंधनों से छूट जा। फिर देख, बंसी वाले से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद, यानी चक्रधर स्वामी से जिसका संबंध है उसको हरदम आनंद। यानी हमारे मुंह 12 बजे होते हैं, हाँ यहाँ हो गया, झगड़ा हो गया, मुझे ये बोल दिया, मेरा ये हो गया, मेरा पता नहीं की लुट गया, मैं कितने आई सी। हमारे कहते छोड़ दो,
आंतरिक इंटरनल जो शांति चाहिए वो तुम्हारे को इन भौतिक चीजों से उठकर, इन मोह माया के बंधनों से उठकर तभी मिलेगी। हमें डर लगता है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं हमेशा आनंद में बैठा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सही है कि एकदम स्थिति नहीं आती। इसके लिए सीधी सी बात है, या तो ज्ञान हो हमारे अंदर तो हम अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, या बाईसा माता की तरह हमें प्रेमदान मिल जाए तो हो सकता है। एक बार मेहनत करनी, बस खत्म कहानी। एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 साल लगा के अच्छी तरह मेहनत करो किसी अधिकरण के सन्निधान में, फिर हम आगे चले जाएंगे। ऊंची हो जाएगी हमारी सोल जो है, आत्मा जो है, उसका लेवल बढ़ जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं सच्चाई बता देता हूँ कि हमारी सोल ऊंची हो गई है। तो इसको कहते हैं जीवों के उद्धार में हमेशा तत्पर रहने वाले, जीव उद्धरण को लिए, इस काम के लिए हमेशा तत्पर रहने वाले जीवोद्धरण व्यसनदार का। आगे है विशाल नेत्रा। ये सब चक्र स्वामी महाराज की बातें ही हैं। विशाल नेत्र यानी जिनके नेत्र बहुत बड़े बड़े हैं। विशाल देव नंदना यानी उनके पिताजी का नाम विशाल देव है। नंदना यानी उनका बच्चा। मालिनी कुमरा, मालिनी माता का नाम है, उनका कुंवर। कमला वल्लभा, कमला उनकी पत्नी का नाम है, उसका वल्लभ यानी पति। अब चक्रधर कई हो सकते हैं नाम के, हम यहाँ स्पेसिफिक कर रहे हैं फलाने फलाने का बेटा, ठीक है। विशाल देव का पुत्र, कमला जिसकी माता, विशाल देव पिता भी कई हो सकते हैं, ठीक है ना। होता है ना सन ऑफ, सेम हो सकते हैं। राम कुमार सन ऑफ श्याम कुमार कई हो सकते हैं, पर माता मालिनी, इसलिए और माता भी सेम हो सकती है, पत्नी का नाम कमला। तो ये सब बातें वो एक स्पेसिफिक बता रहे हैं। हम किसको प्रार्थना कर रहे हैं उसका एक स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन दिया। तो कौन है? सबसे पहले उसकी डिस्क्रिप्शन है कि वो जीवोद्धरण व्यसनदार का है, आंखें बड़ी बड़ी हैं और विशाल देव के पुत्र हैं, मालिनी के कुंवर हैं, मालिनी देवी के, कमला नाम की जो है लेडीज उसके पति हैं। आगे हैं शरणागता वज्र पंजरुवा, आगे ना शरण में आए हुए की वज्र पंजरू रक्षा करने वाले। अब उसको क्या कह रहे हैं? तू माई बाप। ऐसा जो है चक्रधर स्वामी, तू कौन है? मेरा माई बाप है। पहले उनको बताया मैं किसको बोल रहा हूं, मैं इसको कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? तू माई बाप, तुम मेरे माँ बाप हो। और कौन हो? अनाथों के नाथ हो। और क्या है? अनाथों के नाथ। महाराज कहते हैं भाई नाथ हसे परि जीवे अनाथ हो आवेगी। तुम अनाथ तो हो जाओ, हम अनाथ ही नहीं है। आ मेरी माँ है, आ मेरा प्यो है, आ मेरा रिश्तेदार है, ये सब मेरे नाल रहेंगे, मेरा तो हैगे ही हैगे। मैं तो कहता हूँ मेरा कोई भी नहीं है। मैंने माँ बाप को भी छोड़ दिया, घर वालों छोड़ दिया, भाई बहन सब छोड़ दिया, अनाथ हो गया, अकेले घूमता हूँ। हमारे कहले पहले अनाथ हो। अनाथ बच्चे होते हैं ना, कौन होते? कोविड में कितने बच्चे अनाथ हो गए? इसका मतलब क्या है? जिदे माँ बाप नहीं है गए, जिदा कोई नहीं दुनिया च नहीं, माँ बाप ना हो, भैन भरा हो, बीवी फिर अनाथ होता है क्या बंदा? मुझे ये समझ नहीं आई, मुझे बात नहीं समझ आई। जिसका कोई भी ना हो, कोई अनाथ नहीं। माँ बाप मर गए तो फिर पति पत्नी हो, पति हो या पत्नी हो तो वो अनाथ नहीं कहलाएगा ना, वो नहीं कहलाएगा। हाँ, तो गड़बड़ होगी सारी। जिसका कोई नहीं उसका चक्रधर स्वामी है, यानी हमारा कोई भी नहीं है। अब यहाँ पे झगड़ा हो जाए, मान लो किसी का आपस में दो जाने होता है, घर में हो जाए, मैं चल रही अपने माँ बाप के घर, अब संन्यास लेने के बाद झगड़ा जाए, मैं चल रही अपने पुत्र के कोल, मेरा पुत्र हैगा, मनु की लोड़ आश्रम था दी। अब फिर जिसका ही ऐसा होता है ना, वो महाराज कहते ये अनाथ नहीं हुआ अभी। हाँ, मैंने बताया था ना, जब मैं आश्रम गुरु के सन्निधान के गेट से बाहर निकल के दिखाओ, आपने अनुसरण ले लिया, संन्यास लिया, नहीं पटी आपकी। मैंने बहुत केस देखे हैं। यानी आश्रम की कोई भी आश्रम हो, उसके गेट के बाहर आप सामान उठा के बाहर निकल के दिखाओ,
भाई साहब इतना रोना आएगा, इतनी 135 करोड़ आबादी में आपको कोई अपना नहीं दिखाई देगा। सिर्फ देवराटी में आपका गुरु है, वो कैसा भी हो, आप कैसे भी हो, शिष्य कैसा भी हो, गुरु उसका भी मान लेता है अधिकरण। और दुनियादारी में माँ बाप, गृहस्थ में, इसके अलावा तुम्हारा कोई भी मान नहीं लेगा, सब आपको यूज करेंगे। तो तीन बातें, माँ बाप और गुरु, ये तीन होंगे तो आप सनाथ हो, अगर ये तीनों नहीं है तो आप अनाथ हो। इसमें टीका आती है कि अनाथ कैसे होना है, जैसे जिसका माँ बाप छोड़कर चले गए उसको अनाथ कहते हैं। अब कोविड में कितने अनाथ हो गए तो गवर्नमेंट ले रही है ना, तो कहते हैं ऐसा जो अनाथ होता है उनका नाथ कौन बनता है? चक्रधर स्वामी। आगे है भक्त काज कैवारी, भक्त के समय में उसका कैवार लेने वाला, साइड लेने वाला भक्त होता है। उसका काज यानी समय के ऊपर, कैवार यानी उसके साइड लेने वाला। समझ आई कि नहीं? भक्त के काज यानी काम काज कहने ना जिन्हों से, काम काज में काम होता है डेली का, काज होता है स्पेशल। काम जैसे डेली काम किया, एक कहते काम काज कर लो, काज का मतलब स्पेशल ओकेजन में, स्पेशल समय में उसकी साइड लेने वाला। जैसे द्रौपदी माता, क्या द्रौपदी थी, वो डेली मिलती थी, जब उसका चीर हराना लगा तो काज था, तो कैवार यानी उसकी साइड ली ना, कृष्ण महाराज आ गए ना। औसा 6 महीने रुस के चली गई, जब वापिस आई तो महाराज उसकी तरफ भागे ना। साइड लेना यानी वो भगवान साइड भी लेते थे और मजाक भी करते थे। अर्जुन तुझे कुछ हो गया तो मैं पृथ्वी पलट दूंगा, ये संसार पलट दूंगा। वहां पे आचार्य जी की लीला भी ऐसे है, वो गोटा कल्पता है, तूने इसको कैसे बोल दिया, झगड़ा हुआ उनका आपस में, आएगी लीला। नाथोबा एथी चा अवयव की, तुमने नाथोबा कैसा बोल दिया, वो हमारे शरीर का अंग है, कैवार है ये, यानी साइड लेना, अभिमान लेना यानी किसी का। और यहाँ पे 2 बंदों का झगड़ा आ जाए, दादा ने मेरी बात नहीं सुनी, दादा ने उसकी साइड ले ली, मुझे नीचा कर दिया, होता है ना। चलो दादा के पास चलते हैं, झगड़ा हो गया, आपस बात होगी कोई, दादा ने बोला नहीं ऐसा नहीं ऐसा, तो जिसकी हमने साइड ली दूसरा नीचे होकर पीछे आता है, मेरी साइड नहीं ली, मैं तो अकेली हो गई, अनाथ हो गई, मैं दोबारा मंदिर में आऊंगी नहीं, मेरी तो बेइज्जती कर दी दादा ने। इसको बोलते हैं कैवार लेना। मैं क्या बोलता हूँ, जो शास्त्र के हिसाब से सही होगा मैं तो उसी की साइड लूँगा, धर्म की साइड लूँगा, अधर्म की गलत बात की मैं नहीं लूँगा, जो नियम है मैं उसकी साइड लूँगा। महाभारत यही है ना। इस चीज को कहते हैं भक्त काज कैवार। बात समझ आ गई कि नहीं? इसको कहते हैं भक्त काज कैवारी। हमें मालूम नहीं शब्द का अर्थ, पर कितना डीप है देखो। व्यक्त मंत्र यानी अव्यक्त से व्यक्त हुआ, निराकार से साकार होने वाला, पूर्ण कामना, सभी की कामना पूर्ण करने, मनोरथ सिद्धिदायक। हमारे मन में एक होता है भावना आई, मनोरथ होता है मन में बात आना, कामना होता है हमने बोलना। फर्क आ गया। एक हम भगवान को बोलते हैं हमारा ये काम कर दो, बीड़ा चढ़ाते हैं। एक हमारे मन में आता है अगर आज ऐसा हो जाए ना, काश ऐसा हो जाए, मन में आया, उसी टाइम चीज पूरी हो। थोड़ी देर मैंने सुबह ही कहा था, मेरे मन में आया था, आज भगवान ने मेरी इच्छा, आज मैं कुछ और मांग रही था, आज मैं भगवान मांग रही था, मेरे मन से आया सीगा। ये बात होती है ना, उसको कहते हैं मनोरथ। मन में आना बस। तो कामना होती है, हम जैसे पाठ करते हैं, बीड़ा चढ़ाते हैं, भगवान मेरा ये नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए, उसको मनोकामना, मनोकामना बोलेंगे, मनोरथ बोलेंगे। मन में सिर्फ आना, उल्लेख ही आना, और उल्लेख आते ही सिद्धिदायक, वो सिद्धदायक यानी सिद्ध उसको पूरा कर देते हैं।
तू सेव्य मी सेवक, ये वचन है। जीव सेवक, परमेश्वर सेव्य, जीव सेवक। सेव्य यानी जिसकी सेवा की जानी चाहिए, सेवक यानी सेवा करने वाला। ठीक है, परमेश्वर जो है सेवा करने के लायक है, और जीव जो है सेवा करने हाँ? सेवक है, और परमेश्वर की हमने सेवा करनी है और हमने सेवादार बनना है, ये कहने वाले हैं। अब आगे दोष, अब आगे जो 4 लाइनों में वो हमारे दोष आ गए। डींगरा, डींगरा मतलब 36 दोषों वाला जीव। 9 लेवल्स, 9 कैटेगरी के जीव होते हैं, भक्ति करने वाले, साधना करने वाले, अनुसरण लेकर। कितने लेवल? 9 लेवल। उसमें जो 7 लेवल है वो तो भूल ही जाओ आप आज की डेट में। ऊपर के वो खाने पे डिपेंड है सारा, मैं आपको बोल देता हूँ। ये जो 9 लेवल है ये हमारे खाने पीने के ऊपर सारा कैटेगराइज किया गया है। पहले 5-6 लेवल तो आप दिमाग से निकाल दो। मैं तो अपने आप को 9वें लेवल का मानता हूँ। 9वें लेवल का बंदा जो है वो सब कुछ खाता पीता है, घूमता है, सिर्फ शारीरिक विषय विकार नहीं भोगता। शारीरिक स्त्री पुरुष का संबंध है वो नहीं करता, बाकी वो सब कुछ खाता है पीता है, भगवान का नाम भी लेता है, सब कुछ करता है। भगवान कहते हैं मैं उसको भी ऊर्ध्व कर देता हूँ, उसको भी प्राप्ति दे देता हूँ। 36 दोष है उसके अंदर। कितने दोष? 36 गलतियां करता है वो, भगवान फिर भी उसको माफ कर देते हैं, चक्कर स्वामी। और हम एक गलती किसी की माफ नहीं करते। बात समझ आ रही है? ईश्वर कहते हैं ये 36 गलतियां तेरी मैं माफ कर दूंगा, पर तुम मेरा नाम स्मरण और मेरे जो बातें हैं उसको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करने की कोशिश कर। उसका कुछ खाता पीता है, दिन रात कोई टाइम नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन वो शक्कर स्वामी महाराज को छोड़ता नहीं है। बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। महाराज ने ये देखना है कि तूने मेरी बातें कितनी मानी, कितनी नहीं मानी। तो वो डींगरा जो है वो लास्ट में लोएस्ट लेवल का कोशिश करने वाला बंदा है, यानी सबसे लोएस्ट क्वालिटी वाला प्रयत्न है। अब इससे ऊपर जाओगे तो वो खाने पीने पे नियंत्रण करता है। 36 में से कम दोष, 36 दोष उसमें नहीं होते, मान लो वो छोटी छोटी बातें 36 दोष, बिना पूछे चीज लेना, वो ऐसे ऐसे छोटी बहुत छोटी छोटी बातें हैं वो वाली। हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं ना, ज़्यादा बड़ी बातों में लड़ते नहीं, हम छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं सारा दिन। मैनू आ क्या, मैनू सो नहीं देता, मैनू पहले नहा नहीं देता, मैनू गड्डी अगे नहीं बहन देता, मैनू पहले चाह नहीं पूछी, मैनू काफ़ी नहीं पूछी। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ये 36 दोषों में आती हैं। ये सब बातें छोड़ देता है, वो 8th नंबर पे आता है। वो खाने पे भी कंट्रोल करता है, उतना ही खाएगा चाहे 10 बार पूछो। उस लेवल पे आने में जोर लगता है, जोर, तकलीफ होती है। तो हम क्या मानते हैं कि हम 9वें लेवल वाले ही हैं महाराज, पर हैं तेरे, हैं हम तेरे, हम 9वें लेवल वाले ही हैं, नो प्रॉब्लम हमारे को, क्योंकि तूने 9वें लेवल को एक्सेप्ट कर लेना है। हम क्यों कहें हम बहुत बड़े हैं महाराज, हम 5वें लेवल के हैं, हमारा तो ये रैंक है, अभिमान हो जाएगा। हम कहते नहीं महाराज हम हैं तेरे 9वें लेवल वाले। अगर 12वां लेवल होता तो हम 12वें लेवल वाले को बोलते अपने आप को। सबसे पहले उसने कहा डींगरा कि मैं 9वें लेवल वाला, सब कुछ खाने पीने वाला हूँ, 36 दोष भी मेरे अंदर हैं, पर मैं तुम्हारे को छोड़कर कहीं और नहीं जाऊंगा। पावे चंगियाँ पावे मंदियाँ तेरे ही रंगियाँ। इसको मरने दम तक पकड़े रखोगे ना तो भी काफी कुछ आगे हो जाएगा। आगे परमा दिया, यानी मैंने आपके जो रूल्स हैं उसको तोड़ा। ऐसी मैं हूँ, ऐसा मैं हूँ। अनंत जन्म से हमने ये गलतियां की हैं, इसलिए आज यहाँ बैठे हैं, वरना आज हम ईश्वर के पास होते, ऊर्ध्व हो चुके होते। गुरुद्रोही, मैं गुरुद्रोही हूँ, मैंने गुरु का द्रोह किया है। गुरु के अगेंस्ट
मैंने काम किए हैं। जैसे देशद्रोही होता है ना, जिसकी थाली में खाना उसी में छेद करना। जिस गुरु ने मुझे धर्म दिया मैंने उसके खिलाफ बोला, उनका दिल दुखाया, ये गुरुद्रोही होता है। गुरु द्रोही शिष्य होता है, गुरु जो है वो कभी शिष्य द्रोही नहीं होता। शिष्य द्रोही शब्द कभी सुना? नहीं। शिष्य द्रोही कभी नहीं होएगा, वो गुरु द्रोही होंगे हम लोग। हमने गुरुद्रोह किया हुआ है, हमने उनको हम है ना उनकी पता, दुनिया तो ऐसे चलती है, बाबे सन्यासी ने उनकी पता हैगा हम कि लोगों के घर खराब करी जा रहे ने, बच्चे भड़का रहे ने, बाबा इन्हों की पता, इन्हें कड़ी दुनिया कीती है, इन्हें कड़ा विआह कराए ने, नवा ही धर्म कढ़ी जाते, नवी गल्लां दसी जाते ने। ये बातें मन में आना ये गुरुद्रोही है। आगे है मार्ग द्रोही। मार्ग यानी ईश्वर के रास्ते पर चलने वाले लोगों को भड़काना। ये चक्कर है, मैं महानुभव नहीं बनना, संन्यास नहीं लेना, ये एवं ही है, बड़ा दुखी कर दे, बाजो घर भेज देंगे, थानू पुछते नहीं है कि संन्यास लैन तो बाद। हाँ, ये सारे ईश्वर का जो मार्ग है, रास्ता है, उसके विपरीत बोलना। हाँ, मंदिर च कोई नहीं पूछता, आश्रम च कोई नहीं पूछता, घर ही ठीक हैगा वह, ये मार्ग द्रोही है। एक गुरुद्रोही एक व्यक्ति के प्रति, मार्ग यानी ईश्वर के पूरे जो सिस्टम है, ये जो ईश्वर का जो सिस्टम, चक्कर स्वामी महाराज का चलाया हुआ सिस्टम, वो महाराष्ट्र में है, उसको मानव पंथ बोलो या जय कृष्ण पंथ बोलो, कुछ भी हो, इस सब का अभिमान, सब कुछ किसने शुरू किया? चक्कर स्वामी ने। उनका सब कुछ है ना, तो उसके विपरीत बोलना, सही बात के लिए बोलना इज डिफरेंट थिंग, यानी सॉरी, सही काम के लिए बोलना भी, ये बात सही है गलत है वो ठीक है, गलत चीज के लिए आवाज उठानी ठीक है, पर सही चीज को भी तुमने उसके अगेंस्ट बोलना, नॉलेज ना होने के कारण, वो मार्गद्रोह कहलाया जाएगा। और हम सब हैं ही मार्गद्रोही, मैं तो कहता हूं। परिवार द्रोही, परिवार जैसे हम कहते हैं हम सारा परिवार है। परिवार द्रोही मतलब जो अनुसरण लेकर चेतन और उनके चक्कर स्वामी के प्रति, मार्ग द्रोह में स्थान प्रसाद भिक्षुक वासनिक शास्त्र सब कुछ आ जाएगा। परिवार में जो चक्कर स्वामी महाराज का परिवार है चेतन, जैसे भाई साहब माता थी, जागदेव चारे सब परिवार था, उपाध्याय जी, आज जैसे बाबा जी का परिवार है। ये कल वो बोल के गई ना, दादा कितना अच्छा परिवार है आपका। गृहस्थ में भी परिवार होता है, सन्यासियों में भी परिवार होता है। कल वो बोल के गई, दादा जी आपका परिवार है। मैंने कहा नहीं, मेरा परिवार नहीं, बाबा जी का परिवार है ये। यानी बाबा जी के जितने बेटे बेटियां शिष्य हुए वो बाबा जी का परिवार कहलाएगा। और परिवार द्रोही यानी हमने बाबा जी ने जो शिक्षा दी उस पर जो चल रहा है वो परिवार होगा, और उसके अगेंस्ट बोलना वो परिवार द्रोह कहलाएगा। बम्बोरी है उनका परिवार है, जादववाड़ी है उनका परिवार है, बदनापुर है उनका परिवार है। ऐसे हर अधिकरण का जो श्रेष्ठ हुए उनका परिवार, चाहे 2 बंदे हो चाहे 200 हो, परिवार परिवार ही होता है। और अपने परिवार के विरुद्ध बोलना ये परिवार द्रोह होगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, गुरुद्रोही, मार्ग द्रोही, परिवार द्रोही। आत्मघात की यानी मैंने आत्मघात किया हुआ है, अपना पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारता हूं मैं। हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं और अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। पर घात की, खुद तो मैं मरा ही मरा हूं, मैंने दूसरों को भी मारा है, धर्म से अलग किया है। मारा मतलब धर्म से पीछे करना, खुद तो मैंने धर्म किया नहीं, तो वंदे जाके करना है। अंदर तो पूजा हैगी, की फर्क है? मैंने पूछा किसी ने, महात्मा जलंधर वंदे, जलंधर भी विशेष है, वंदे में भी विशेष है, दोनों में फर्क है क्या कोई? मैं कहा विशेषों में कोई फर्क नहीं है। हाँ, ये जो जगह है इसमें फर्क है, जमीन में फर्क है, विशेषों में कोई फर्क नहीं है। तो छड़ की करना, वंदे जाके घर ही बहने, इतने बहने, हुशियारपुर ही रहने, जलंधर ही बह जाने, रोटियां खानी उत्थे जाके।
तो ये क्या हो गया, आप तो करना नहीं, दूसरों को भी करने नहीं देना। आत्मघात की यानी सेल्फ, मैं नहीं घात, अब आत्म यानी सेल्फ, घात यानी अपना घात करना, पर घात यानी दूसरे का घात करना। तो ये हम करते हैं, हमें मालूम नहीं चलता हम क्या करते हैं। आगे है विश्व हननी। विश्व हनन यानी ये जो पौधे, फोन बंद करो किसका है? अंदर है तो जाने दो। विश्व हनन, ये जो भौतिक वस्तुएं हैं इन्हें विश्व कहा गया है। जो पेड़ पौधे मिट्टी जमीन ये जितना भी तुम्हें दिखा रहा है, इनको तोड़ना काटना इसे विश्व हनन कहा गया है। जानवर मारने, ये विश्व किसने बनाया है? ईश्वर ने। उसको डिस्टर्ब करना, उसके साथ खिलवाड़ करना, जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना, वो विश्व हनन के अंदर आया। श्री कृष्ण महाराज ने विश्व रूप दिखाया था ना कि पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। उसको छेड़ना, उसको डिस्टर्ब करना, जिसको नेचर को खराब करना कहना, उसको विश्व हनन कहते हैं। हम सब हिस्सेदारी हैं। मैंने कुछ किया ही नहीं, किया ही नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया नेचर के साथ, पर हम करते हैं। अब हर बंदा के मैंने कुछ नहीं किया तो किया किसने? फिर अपने आप हो गया सब कुछ। अब 135 करोड़ लोग कहे मैं तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन सब कुछ सब लोग थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना। अब गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है तो हर बंदा थोड़ा थोड़ा टैक्स देता है ना। ईंट ईंट बूंद बूंद सब भरते हैं ना, बूंद बूंद इससे जिम्मेवार सब लोग हैं। तो हम भी उसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। इतने सड़क बांझे बड़ी बढ़िया होगी, उसमें सारा बजरियां बुजरियां पत्थर पुत्थर, उसमें जो भी जीव थे वो सारे डिस्टर्ब कर दिया आपने। सड़क बनी तो सड़क बन गई, बहुत बढ़िया हो गया। उसमें जो मरे सूक्ष्म जंतु, जो उसमें नित्य नर की जीव थे पत्थरों के अंदर, हनन तो किया ना उसका। हनन यानी मार डाला हमने, वहां पेड़ पौधे काट डाले हमने सारे सड़क बनाने के चक्कर में। ये इसको कहते हैं विश्व हनन। हम थोड़ा विश्व हनन करते हैं, ज्यादा नहीं। हमने घर बनाया, ये किया वो किया, ये सब कुछ है, ये विश्व हनन के अंतर्गत आएगा। हम क्या, हमें मानना चाहिए हमने विश्व हनन किया है, प्रायश्चित करना चाहिए। अप्रतिष्ठ, अप्रतिष्ठ का मतलब मुझे नहीं आ रहा। हाँ, प्रतिष्ठा से रहित, ठीक है। प्रतिष्ठा यानी मान सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं, अप्रतिष्ठ। विमूढ़, मूर्ख। विमूढ़ यानी मूढ़मती, मूर्ख हूं मैं। योग भ्रष्ट यानी मुझे ईश्वर का योग आया और मैंने वो योग, अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, मैंने अपॉर्चुनिटी, बाबा जी मिले, बाबा जी ने बड़ा कहा पुत्ते थे आया मैं तेन पढ़ा देंगा, पर मेरे को टाइम, मैं कम्मा च बिजी सीगा। अब पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएगा? जाओ देखो अंदर जाके पूछो, कोई पढ़ाएगा, बताएगा? पुत्त आजा आजा आजा, पता नहीं मुड़ के असी मिलना कि नहीं मिलना। बढ़िया आवाजा मारी असी बाबा जी ने, और हमने पढ़ा भी होगा, हमने उनके अगेंस्ट बहस भी की होगी। खत्म। समय योग होता है एक, जैसे ये योग आया आज 10 दिन का योग है, फिर बात जो आगे वो ठीक है, जो नहीं आए वो योग भ्रष्ट आ गए। ऐसे ही ईश्वर का, हम कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करना है तो ऐसे छोटे छोटी चीज़ों से ही प्राप्ति होनी है। आप बोलो जी मैं सीधी एक दिन बड़ी बढ़िया तपस्या कर ली, नहीं, पूरी जिंदगी छोटे छोटे ये जो क्रम है, छोटी छोटी अन्नदान क्रिया, छोटे छोटे प्रायश्चित, छोटे छोटे स्थान, 5 दिन 10 दिन 15 दिन, थोड़ी थोड़ी एक एक माला, थोड़ी थोड़ी सेवा, ये इकट्ठी होती है। हम कर्म भी थोड़ी थोड़ी करते हैं ना, तो सेवा भी थोड़ी थोड़ी करेंगे, तो माला भी थोड़ी थोड़ी होगी, तो ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ इकट्ठा होता है। ये पत्थर हो, ये ईंटें हो, ये लोहा हो, ये सब कण है। ये क्या है? छोटे छोटे कण हैं, इसी को इकट्ठा करते हैं और क्या करते हैं,
मिट्टी इकट्ठी करके आग लगा दी तो ईंट बन गई, पत्थर अपने आप बन जाता है, वो पत्थर को जड़ जाता है, रेता बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा सब कुछ इकट्ठा होता है। ठीक है जी। योग भ्रष्ट यानी हमारे कोई योग आता है और हम उस योग को छोड़ देते हैं, उसे योग भ्रष्ट कहते हैं। अंतराई, अंतराई यानी अंतर, डिफरेंस, डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस, डिफरेंस नहीं डिस्टेंस। हे ईश्वर चक्कर स्वामी महाराज, आपको प्राप्त करने में मेरा डिस्टेंस और बढ़ गया, पहले मैं आपके नजदीक था, मैं अब और दूर हो गया। उसको बोलते हैं अंतर, अंतर बोलते हैं डिस्टेंस को। आई यानी मैं, मेरा डिस्टेंस और दूर होता जा रहा है। कहते ना पहले मंदिर रोज आंदी सी, बड़ा पूजा पाठ कर दी सी, हूं तक पीछे हो गई। यानी मैं भगवान से 100 किलोमीटर दूर थी, मैं 120 किलोमीटर दूर हो गई। इसको अंतराई बोलेंगे। गैप बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। वर्म स्पर्श। अब एक बात याद रखना अंतराई में, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जा रही है ना, हम जिस दिन हमारी डेथ हो जाएगी तो हमारे को ये अपॉर्चुनिटी का फैसला होगा कि हम ये जो 15, 25, 30 साल से ये चक्कर स्वामी महाराज का धर्म कर रहे हैं, इसका फैसला हमारी डेथ के 3 दिन बाद होगा। इसलिए कल मैंने बताया था ना, उसकी प्रशंसा नहीं करनी। ये जो हमें मौका मिला है, तो मैं तो सीधी बात कहता हूँ, मरने से पहले जितना जल्दी जो करना है वो कर लो। मृत्यु कब आएगी कुछ पता नहीं। मैंने इसी वजह से जल्दी अनुसरण लिया था। मुझे डर लगता था कि मैं मर गया तो मेरा क्या होगा। मैंने कहा एक बार अनुसरण ले ले, क्या कल ही मर जाऊं। मुझे लगता था, मैं अकेला था, तो पता नहीं कब मौत आ जाएगी। मौत तो आनी है, अब मालूम नहीं है मौत कब आनी है। मैंने बड़ा संयम किया, बड़ा सोचा। मैंने कहा छोड़ राजे, अनुसरण ले ले। लोग कहते थे नहीं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जवान उम्र में संन्यास नहीं लेना, फैसा हो जाएगा। अब मौत तो पता नहीं, मौत तो जो कितने लोग कोविड में मर गए। सही जवान। तो ये अंतराय, यानी अनुसरण में भी टाइम ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, इसको अंतराय बोलते हैं। 56, 56, 48, 48 कोई नहीं है एक्चुअल में, वो एक्सक्यूजेज हैं। महाराज का अनुसरण कब लेना चाहिए? कहते अभी लेना चाहिए। शुभ काम में देरी करनी चाहिए। अच्छा नहीं, मैं शायद आपने बोला प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। किस बात की प्रशंसा? किसी महात्मा भाई की, कल बताया था ना, बहुत थोड़ी भक्ति करता है, बहुत तपस्या करता है, वो गिर जाता है। अंतराई यानी हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए एफर्ट करने में भी देर नहीं करनी चाहिए। मैं ना 6 साल बाद अनुसरण लवाऊंगी, तो तुझे मालूम है तू 6 साल जीने वाली है। इतना बड़ा काम, चट मंगनी पट व्यात वधिया हुंदा है। सब बातें, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा शुभ काम है ईश्वर का अनुसरण लेना। और जैसे जैसे हम देर करेंगे उससे अंतराय, टाइम गैप बढ़ता जाएगा। वर्म स्पर्शी, हाँ, सबसे मजेदार काम। ऐसी ऐसी बातें करना ਜਿਹੜੀਆਂ दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ। मैं तो महात्मा ही 4 सुना के आई ਉਹਨੂੰ, मैं घट नहीं हैगी। ਹੁਣ एक सुनाई, मैं 4 सुनाती हैं। ईश्वर, मैं कहना मारे माफ करिए उन्होंने। वर्म यानी दूसरों की बातें इधर उधर फैलाना, यानी ऐसी बातें जो गुप्त होती हैं, जो नहीं बोलनी चाहिए, वो फैलाना। उसको कहते हैं वर्म स्पर्श। महाराज कहते हैं वर्म स्पर्श करने से उसका सिर छा काट दो, अच्छा है। लेकिन किसी का वर्म स्पर्श, वर्म यानी सेंसिटिव। दिल को, दिल सबसे सेंसिटिव होता है ना। मेरे दिल ਨੂੰ गल लग गई। अब अच्छी बात मैं बोल रहा हूं तो आपके दिल को लगी तो आप अच्छा करोगे, और किसी ने बुरी बात बोल दी फिर रोना भी उतना आएगा। उसको कहते हैं वर्म स्पर्श। हम जाने अनजाने में, मैं घट थोड़ी हैगी यहाँ, ओ ये बात छोड़ दो, मैं ज़्यादा समझदार हैगी यहाँ, ये देवराटी में ईश्वर के रास्ते पे नहीं चलेगा। महाराज ने 4 जगह कहा है भक्तों को कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रहकर अनिष्ट जोड़ रहे हो, इससे अच्छा तुम करो राटी में रहो। वहाँ पाप है, यहाँ महापाप है। अगर ये कर्म आप वहां करोगे तो पाप कहलाएगा, यहां आएगा तो महापाप कहलाएगा।
याद रखना बात को। वहां पुण्य है तो यहां महापुण्य है, तो यहां महापाप भी है। फिर ये बात याद रख लेना। ये ईश्वर धर्म जो है बहुत तीखी तलवार की धार है, इसलिए मैंने आपको बोला है। नहीं समझ आ रही ना, चुप बैठ जा, सो जा रहा। मैंने सोया यार, हमारे कहते हैं निद्रा चांग, सोया। सोओगे तो तुम कुछ ऐसा कर्म नहीं करोगे। निद्रा चांग मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कुछ नहीं होता ना निद्रा चांग, मैं तो सो जाता हूँ आराम से मस्त। मैंने परसों बोले तारा ये होगा, तारा मैंने सोया, सो जा बस, शांत हो जाएगा सब कुछ। झाड़ा तली निद्रा कीजिए, टेंशन च नींद भी नहीं आती है। टेंशन लेनी का दे ली, किस बात की टेंशन मुझे समझ नहीं आई। हमारा क्या जगह, हमारे इतने जन्म में बाद हो रहे उसकी टेंशन नहीं है। पता नहीं 10-20-50 रुपए की कादी टेंशन, मैंने समझ नहीं आई। लोगों की कादी टेंशन, वो इतना बड़ा समुंदर हमारे पास, हम प्यासे बैठे हुए हैं, उसकी टेंशन नहीं है। और दूसरे ने पानी कुछ ज्यादा पी लिया, उसकी टेंशन है। तेरी कमी मेरी कमी से सफेद क्यों, प्रॉब्लम तो ये है। वर स्पर्श, ये बातें जो है ना यहाँ पे सिर्फ 2-4-5 क्यों लिखी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादा खतरनाक है हमारे लिए। छोटी छोटी बातें तो उन्होंने बताई नहीं है। तो ये वर्म स्पर्श से पीछे हट जाओ। आगे है नित्य नरकी, यानी मैंने बोला ना महापाप वाली बात, तो महापाप आ गया। वहां नरक है। इस धर्म से बाहर जाओ, काम पाप करोगे तो नरक है, इस धर्म में करोगे तो नित्य नरक है। मैंने पाप महापाप बोला ना, वो आ गया अगली लाइन में। दुनिया में करोगे तो नरक है। ईश्वर धर्म से अलग होकर अब दुनियादारी में सबसे बड़ा पाप करोगे, मनुष्य हत्या, तो नरक है। और यहां पर अगर आओगे इस ईश्वर चक्रधर स्वामी महाराज के धर्म में, आप नित्य नरक में जाओगे। मैंने बोला ना पाप महापाप, वो समी बात है। वहां नरक, यहाँ नित्य नरक, वहां पाप, यहाँ महापाप, वहां पुण्य, यहाँ महापुण्य, वहां लाभ, यहाँ महालाभ। उधर 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया मिलेगा, इधर 1 रुपया 10 रुपये मिलेगा, और नेगेटिव भी 10 गुना मिलेगा। ये बात भी याद रख लेना। वहां एक झाड़ू 1 घंटा सेवा करोगे तो यहाँ 10 घंटे लग की सेवा बराबर आएगी, यहाँ 1 घंटा। ये याद रखना बातें, ये बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं। कखाई, कखाई यानी दूसरों की बातें की हुई याद करना बार बार। मैं 2 साल पहला आई सी, मैनू इन्ने क्या सीगा, मैं उदों भी 4 साल पहला ट्रिप ते आई सी, उस इन्ने मैनू आ क्या सी, मेरा बिस्तरा चुक लिया सीगा, मैनू आ गल कही सी, मैं नहान नहीं दिता सी। कखाई यानी पुरानी बातों को बार बार याद करना। भूल जाओ, सो लीव इट। हम पुरानी बातों को याद करेंगे। तुमने उस वेले क्या सी ना, याद है तेनों? मैंने तो याद है तक, तू तो भूल गई, मैंने तो याद है। तो मैनू कही सी, मैं दिल तो चुप भी हुई है। इसको कखाए बोल, यानी उसको भूल जाओ, लीव इट। हम उसको पकड़ के रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमने वो कुंडियां बांध के अपने आप को रखा हुआ पिछली बातों से, तो हम आगे जा नहीं सकते। कखाए उसे कहते हैं। आगे है, हो गया ऐस्या माते, ऐसे मुझ अपवित्राते, अपवित्र को पवित्र करके रक्षावे जी, मेरी रक्षा करो। कल आया था ना, रक्षिता होए, आया था ना, रक्षिता चैतन्य पर परमेश्वर चक्र जीवा ते रक्षिता हो। यहाँ पे वो रक्षण के लिए बोल रहे हैं, वो धर्म के लिए नहीं बोल रहे अभी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? ऐसा माते, ऐसा जो मैं हूँ, अपवित्राते, अपवित्र हूँ मैं, सबसे बड़ा अपवित्र हूँ। पवित्र करो नहीं, पवित्र करके मेरी रक्षा करो जी। स्वामिया श्री चक्रधरा राया गोसाविया के चरण शरण। दंडवत दंडवत दंडवत। ये 10 लाइन की प्रार्थना फटाफट बोलते हैं, और इसका मतलब देखो कितना गहरा है। हम फटाफट बोल देते हैं, श्री चक्र स्वामी महाराज गोसाविया चरण सेवा से, है ना। विशाल देव नंदना मालिनी कुमरा कमरा वल्लभा शरणागता शरणागता वज्र तुम माई बासा का। हम ऐसे बोल के फटाफट चले जाते हैं।
और इसका मीनिंग कितना जबरदस्त है। और अगर आपको अर्थ पता हो और आप कैसे बोलना है, जीवोदरन व्यसनदार का विशाल नेत्रा, विशाल देव नंदना, मालिनी कुमरा, कमला वल्लभा, शरनागता वज्र, तो माई बाप सखा सुहृद सांगाती, अनमीत बंधु आर्त अनाथ नाथ भक्त काज कहवा, व्यक्त मन संपूर्ण कामना, मनोरथ सिद्धि दायका, तू सेव्य मी सेव, ढींगरा परमादिया, गुरुद्रोही, मार्गद्रोही, परिवार द्रोही, आत्मघातकी, विश्वासघात, विश्वहननी, अप्रतिष्ठ, विमूढ़, योग भ्रष्ट, अंतरायी, वर्म स्पर्श, नित्य नरकी कखाइया, ऐसा माते अपवित्राते पवित्र करोनी रक्षा। स्वामिया श्री चक्र दंडवत दंडवत।